हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो सीधे तौर पे आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है कि 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। यानी आपसे पूछ रहा साथियों कि गया अधिवेशन 1922 में जो हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा CR दास। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर है। साथियों, हाल ही में गया का नाम गया जी कर दिया गया है, इसे भी आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था। साथियों, बिहार के बरौनी रिफाइनरी जो है, जो बेगूसराय ज़िला में स्थित है, इसको साथियों किस देश की सहायता से बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों रूस के सहायता से, यानी USSR के सहायता से बिहार के बरौनी रिफाइनरी को बनाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। 1556 में, 1526 में, 1576 में या 1605 में। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वह 1556 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। साथियों, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। इसे भी ध्यान रखेंगे। कई बार प्रश्न में ये भी पूछा गया है कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था वह किनके बीच हुआ था। तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 में हुआ था, जो बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा और उसके बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। 1576 में साथियों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। यदि बिहार पुलिस संपूर्ण जीके की तैयारी आप लोग करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे साथियों नियमित रूप से वीडियो दिया जाता है ताकि आपके तैयारी में कोई भी परेशानी न हो। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। साथियों, यहाँ टाइपिंग एरर है, राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति होगा। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक जो है उपराष्ट्रपति होगा। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी 63। अनुच्छेद नंबर 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसे जरूर याद रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है अंतिम मुगल शासक कौन था। तो साथियों, आप लोगों को ज़रूर पता है कि मुगल वंश की जो स्थापना हुआ था वो 1526 में हुआ था और इसके संस्थापक जो थे बाबर थे। इसे ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और मुगल वंश का जो अंतिम शासक थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे, यानी बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी। तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। साथियों, दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था और दादा भाई नौरोजी ने ही साथियों भारत का राष्ट्रीय आय के बारे में सर्वप्रथम पता लगाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 करा आपातकाल की घोषणा कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों कि आपातकाल की जो घोषणा करता है वह
राष्ट्रपति करते हैं। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा साथियों। वर्तमान समय में हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और मुख्य न्यायाधीश साथियों सूर्यकांत है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो सूर्यकांत हैं। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में लगाया गया। ऑप्शन नंबर सी 1868 में साथियों भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का पता लगाया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है। तो साथियों भारत के जीडीपी में सबसे कम योगदान जो है वह प्राथमिक क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है प्राथमिक क्षेत्र साथियों, अर्थात कृषि से संबंधित। तो द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान प्राथमिक क्षेत्र से ज़्यादा है और सबसे अधिक भारत के जीडीपी में योगदान जो है वह द्वितीयक क्षेत्र का है। इसे भी जरूर याद रखेंगे कि सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र तथा सबसे ज़्यादा द्वितीयक क्षेत्र का योगदान है। साथियों भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है और अर्थव्यवस्था जो है साथियों वह 3 प्रकार का होता है, मिश्रित, समाजवादी और पूंजीवादी। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा बांग्ला भाषा में और संवाद कौमुदी जो थे साथियों वह राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था। तो साथियों गुलाम वंश का स्थापना जो हुआ था वो 1206 ईस्वी में हुआ था। इसे ध्यान रखेंगे। गुलाम वंश का स्थापना जो है साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता यानी दान देने के कारण लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। इसे भी याद रखेंगे कि कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यदि पूछे गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता था और गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुआ था। इन सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1539 ईस्वी में साथियों चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। ध्यान रखेंगे कि चौसा का जो युद्ध हुआ था वह शेरशाह और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं जो थे वो विजयी हुए थे साथियों। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है साथियों वह बिहार के सासाराम में स्थित है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। शेरशाह सूरी साथियों जीटी रोड का भी निर्माण करवाया था। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 करा है कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। यानी आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा कि गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में जो है साथियों काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो है काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में साथियों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है साथियों वह कोलकाता है और हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बने हैं। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है
निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो साथियों, आप लोगों को याद होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना वर्ष 1935 में हुआ था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और प्रथम भारतीय गवर्नर रिजर्व बैंक के जो थे वो सी.डी. देशमुख थे। इसे जरूर याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा है।